मध्य प्रदेश के पूर्व आईएएस डॉक्टर वरद मूर्ति मिश्रा ने नए राजनीतिक दल के गठन करने का ऐलान किया है। हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात डॉक्टर मिश्रा ने मीडिया से बातचीत के दौरान अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दलों पर जमकर निशाना साधा। हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात डॉक्टर मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाजपा पिछले 20 वर्षों से प्रदेश में शासन कर रही है, किंतु आज भी किसान बदहाल है। स्वास्थ्य सेवाओं की बेहद कमी है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक हालात संतोषप्रद नहीं है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार पर 3,12,000 करोड़ का कर्ज हो चुका है, जबकि सरकार का कुल बजट 2,90,000 करोड़ का है। अपने बजट से ज़्यादा सरकार कर्ज ले चुकी है। सरकार जो भी वर्तमान में बाजार से कर्ज ले रही है, उससे केवल ब्याज ही चुकाया जा सकता है। सरकार के पास विकास के नाम पर कोई पैसा उपलब्ध नहीं है। इससे ज़्यादा सरकार की नाकामी क्या हो सकती है? स्वास्थ्य का जो सिनेरियो है, ये सिनेरियो बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। उसका कारण है कि यदि नागरिक सबल होगा तो राष्ट्र सबल होगा। हम राष्ट्रवाद के नारे लगा लें और हम ये सोचें कि राष्ट्र हमारा मजबूत हो जाएगा, नारों से कोई समाज, कोई देश मजबूत नहीं होता। नारे जो हैं, नारे केवल लोगों को एक उत्तेजना देने का काम कर सकते हैं, लेकिन नारे से कोई किसी आदमी का पेट नहीं भर सकता नारे से, और ना व्यवस्थाएं बदलती हैं। स्वास्थ्य के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है, डेटा मैंने क्रिएट नहीं किया है, कि पिछले 3-4 वर्षों से मध्य प्रदेश जो है, जो बड़े राज्य हैं, हमारे यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, उसमें 19 राज्य जो हैं बड़े राज्य कहलाते हैं। उन बड़े राज्यों में मध्य प्रदेश का नंबर पिछले 3-4 वर्षों में 17वें से 19वें के बीच रहा है। मतलब कभी कभी सबसे नीचे, कभी उससे एक आध पायदान ऊपर। आप सोचें कि हम किस बात का दावा करते हैं? हमारा तंत्र या व्यवस्था जो है किस बात का दावा करती है? अगर हमारे नागरिकों को जो बेसिक सुविधा है, अगर वो उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य सूचकांक में जन्म से, जैसे एक डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि जन्म से 28 दिन तक के जो नवजात बच्चे होते हैं, इन नवजात शिशुओं के मामले में मध्य प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 है। और ये संख्या जो है, प्रतिदिन मरने वाले जो बच्चे हैं, नवजात बच्चे, इनकी संख्या लगभग 2 साल पहले 92 प्रतिदिन के हिसाब से थी। आप सोचो, सरकार यदि ये दावा करे कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना कर रहे हैं, तो जरा आप ये देखो कि कितनी कमिटमेंट हमारी उन बच्चों के लिए है जो आगे चल के इस समाज में नागरिक के रूप में तैयार होंगे। एक और डेटा, कृषि की जो दुर्दशा है, किसानों को जो तकलीफ है, मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं कि जैसे हम बीज की बात करें, बीज के संबंध में पूरे देश में मध्य प्रदेश में कंज्यूमर फोरम में सबसे ज़्यादा नकली बीज के जो केसेस हैं वो दर्ज हैं। मतलब मध्य प्रदेश एक तरह से नकली बीजों के लिए सबसे बड़ा हब बना हुआ है। यही हाल उर्वरकों का है। उर्वरक में लोग जो है, या तो संगमरमर का चूरा या ये फ्लाई ऐश जो आती है, ये मिलाकर वो उर्वरक की सप्लाई मध्य प्रदेश में हो रही है। सरकार के पास कोई इसकी एजेंसी नहीं है, और जो एजेंसी है उसमें इतने कम लोगों की पदस्थापना है कि वास्तव में देखा जाए कि इतने बड़े पैमाने पर जब उर्वरक आ रहा है तो उसकी चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। और धीरे धीरे किसानों की जो ज़मीनें हैं वो बिल्कुल बंजर होती जा रही हैं। अगर आप किसी भी किसान से बात करें तो वो खुद ही बताएगा कि 10 साल पहले उसकी खेती में जो अनाज होता था वो बेहतर होता था, अब शायद कम है। बिजली की समस्या जो है किसानों को, एक तो मैं आज भी नहीं समझ पाया, मैं खुद भी किसानों के घर से हूँ, गांव से हूँ, देहात से हूँ, कि किसान को हर समय हम रात में क्यों बिजली देते हैं? मतलब ठंड हो, ठंड यानी रबी की फसल हो, खरीफ की फसल हो, हम शाम को ही, शाम से बल्कि देर रात से 10-11 बजे से हम किसान को बिजली देते हैं और सुबह तक बिजली देते हैं। यदि किसान हमारी आबादी का 55% हिस्सा है, तो क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए कि उसके लिए एक सुविधाजनक समय अपन तय कर लें और उस पर दिया जाए, उस पर उसको बिजली मिले। और आप देखें कि सर्पदंश के बहुत सारे केस होते हैं किसानों को, और वो इन्हीं सीज़न में होते हैं। ठंड के समय किसान उस भीषण ठंड में, जब हम और आप जैसे जो थोड़े से सुविधा प्राप्त लोग हैं, जब हम घर एसी को गर्म करके जो है वहाँ सोते रहते हैं, उस समय किसान जो है वो खेतों में ठंड में ठिठुरता हुआ जो है वो बाहर रहता है। सिंचाई के जो डेटा देना चाहता हूँ कि कृषि विभाग में कुल 14,572 स्वीकृत पद हैं।
और इन पदों में से 6,438 पद जो हैं रिक्त हैं, 45% पद जो हैं खाली हैं। अब आप ये बताइए कि यदि 45% पद खाली हैं कृषि जैसे महत्वपूर्ण विभाग के, तो हम किसानों के साथ किस तरह से न्याय कर पाएंगे, और हम क्यों उनको भुलावे में रखे हुए हैं। बेहतर है हम उनसे शायद ये कह दें कि भाई आप अपना खुद ही जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सिंचाई हो, खाद बीज जो भी है, उसकी व्यवस्था आप स्वयं करें। तो सरकार की ओर से एक तरह से किसानों को धोखे में रखा जा रहा है, और जो वास्तविक स्थिति है वो ये स्थिति ये है। 2004 से लेकर 2022 के बीच में कुल 16,738 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। अगर आप पिछले 20-25 साल या उसके पहले का समय देखें तो किसानों की इतनी बड़ी संख्या में आत्महत्याएं कभी नहीं हुई। अगर आप एवरेज निकालेंगे तो हर साल 1,000, 1,200, 1,500 किसान जो है वो इस कारण आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खेती से उनके परिवार का भरण पोषण पूरा नहीं हो पा रहा है। बिजली की जो स्थिति है, बिजली का टाइमिंग के साथ साथ जो सबसे बड़ी स्थिति, किसानों को पर्याप्त बिजली भी नहीं मिल पा रही। यानी आपने एक वीडियो देखा होगा, अभी महीने 1.5 महीने पहले जारी हुआ था कि कृषि मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि भैया किसानों को कम से कम 10 घंटे तो बिजली दो, नहीं तो वो हमको निपटा देंगे। ये वीडियो जो है आप सब इस तरह के हैं कि अगर उनका मौके से आप मिलान करें तो आप पाएंगे कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां सिंचाई आराम से हो सकती है, आसपास कोई ऐसी जल संरचना क्रिएट हो सकती है, लेकिन इसके बाद भी वहां लोगों को सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है। एक और चीज़ जो कृषि से जुड़ी, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, वो क्या है कि जोत का आकार लगातार छोटा हो रहा है। तो जैसे ही जोत का आकार छोटा होता है तो लोग जो हैं फिर कैश क्रॉप की ओर मुड़ने लगते हैं। लोग मूंगफली उगाते हैं, लोग पान के बरीजे रखते हैं या और इस तरह की चीज़ें रखते हैं, और इन कमर्शियल क्रॉप्स के संबंध में सरकार के पास उनका दर निर्धारण करने की कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसे समय जो छोटा किसान, जो ऑलरेडी जिसकी जोत का आकार छोटा है, जी देखिए वो ऐसी चीज़ है कि उसको आप भी जानते हैं कि मैं जिस जगह, जिस रैंक एंड फाइल में था, उस रैंक एंड फाइल में अगर कोई बात आप कहते भी हैं तो जनरली ये मतलब कोई सरकार हो, कांग्रेस है, बीजेपी से, उनका मानना है कि यदि चीफ सेक्रेटरी उनको एडवाइस करे, कोई पीएस एडवाइस करता है, तभी उनको लगता है कि ये काम करने योग्य है। तो सामान्यतया जिस स्तर पर मैं काम कर रहा था उस स्तर पर मुख्यमंत्री जैसी बड़ी शख्सियत उस बात को सुने समझे, इसकी संभावना बहुत कम थी।